स्वानदत्त का मतलब मालूम है? स्वानदत्त माने कुत्ता। अब कुत्तों के समुदाय ने हाथी का ऐब भाव भाव भाव, और वो कह रहे हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी अनुमति के बिना हमारे मोहल्ले में आने की। लो, और जब उनका मोहल्ला पूरा हुआ तो उन्होंने दूसरे स्वानदत्त को दूसरे मोहल्ला में हैंडओवर कर दिया, अब तुम संभालो। फिर वो 3 4 5 भौं 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 भौं। हाथी ने ध्यान भी नहीं दिया। हाथी की पत्नी बोली, ये पीछे तो देखो चल रहे लोग। हाथी को हंसी आ गई और पत्नी से बोले, अब क्या करें देवी, ये मोहल्लेदार हैं, गलती से हमारा पैर भी इनके ऊपर रख गया तो ये रोड में ऐसे चिपक जाएंगे कि चक्कू से छुड़ाना पड़ेगा। खामाई खा बीपी हाई कर रहे हैं अपना। अब हाथी यदि उन कुत्तों के भौं-भौं पर ध्यान दे तो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा कैसे? इसने वो कह दिया, इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया। इन बातों में, इन विवादों में यदि पड़ गए तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आगे की लाइन क्यों कहा, इतनी बहुत है। इस समाज का रूप है। उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। सच्चा काम करो, ईमानदारी से काम करो, मन वचन और कर्म से एक रहने की चेष्टा करो। तुम्हारा कोई बाल बांका कर दे या किसी में ताकत नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक राक्षस रहता है, समुद्र के किनारे बड़ी सुंदर उसकी नगरी है, नाम है संबरासुर। अब कई लोग जो है ना वो दिन भर कुंडली दिखाते रहते हैं। हाँ, अब तो लोग पहचानते हैं सब दुनिया में। आज से 30 वर्ष पहले जब हम अमेरिका प्रथम बार गए थे, अब तो प्रतिवर्ष जाते हैं, हर साल जाते हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन देशों में। पहले हम जब जाते तो वो जो एयर होस्टेज होती है ना बहनें, और मेरे सामने मेरे बगल में आके बैठ जाती और बोलती, आप ज्योतिष जानते हैं, हाथ देखना आता है? मैं कहता, बहन जी मेरे को तो हाथ देखना आता नहीं है, और आपको यदि आता है तो मुझे आपको दिखाना नहीं है। मुझे तो हाथ देखना आता नहीं, इसलिए मैं आपका देखूंगा नहीं, और आपको यदि देखना आता है तो मुझे आपको दिखाना नहीं है। जो होगा उसे तुम रोक नहीं सकते, और जो नहीं होगा वो कब भी नहीं होगा। टेंशन क्यों? महाराज जरा हाथ देखो, ब्याह कब होगा? अरे भले आदमी हो जाएगा। दुकान बांधी हमारी, और पहले तो बड़े लोग आते थे, आजकल आते नहीं। और सामने वाले ने एक दुकान खोल ली है, वहां बड़ी भीड़ होती है महाराज।
मैंने कहा क्या हो गया? बोले उसने बांध दी हमारी दुकान। अब मेरे को मालूम नहीं है बांधना क्या होता है। मैंने कहा सांकर से बांधी कि रस्सी से बांधी कि किवाड़ बंद करके बांधी, कैसे बांधी? बोले मंत्र से बांध। मंत्र नहीं, मंत्र मंत्र। महाराज को छुपा। मेरे का फालतू टाइम नहीं है, बाहर निकलो। दुकान बांधी, तुम्हारी दुकान खुलते फिरे हम। अरे टाइम पे जाते नहीं हो, समय से खोलते नहीं हो, परिश्रम करते नहीं हो, निष्ठा से काम करो ना, तो सफलता मिलेगी। बोले शिव जी पे बेल पत्र चढ़ा दो शहद लगा करके, तो शिव जी दुकान चला जाएंगे। अरे काम करोगे तो सफलता मिलेगी। सामने वाला सवेरे आते ही झाड़ू लगाता है, छिड़काव देता है, दुकान के सामने सफाई रखा है, भगवान की पूजा करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, प्रत्येक काल में मेरा स्मरण करो और युध्य च, युद्ध भी करो। तो कर्म भी करो और भगवान की याद भी करो। ध्यान से सुनना, तुम केवल भगवान की माला ही खींचते जाओगे दिन भर दिन भर दिन भर, और काम नहीं करोगे तो काम सफल नहीं होगा। और केवल काम करते जाओगे, भगवान की याद नहीं करोगे तो भी काम सफल नहीं होगा। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। निष्ठा रखो, निष्ठा से काम करो, और ये ध्यान रखो कि प्रतिपल प्रतिक्षण गोविंद मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, काम सफल होगा। कई लोग तो कुंडली पॉकेट में धर के ही डोलते हैं। कुंडली का विरोध नहीं है, ज्योतिष शास्त्र तो नेत्र है वेदों का। भगवान वेद का नेत्र है ज्योतिष, पर उसको जानने वाले कितना जानते हैं ये तो तुम्हें पता नहीं है ना जी। आप 10 जगह कुंडली दिखाओ, 10 आदमी 10 बात बताएंगे। अरे और की बात तो छोड़ो, आप 10 डॉक्टरों के अपना चेकअप कराओ, 10 की रिपोर्ट 10 प्रकार की आएगी। सावधानी रखो, भगवत स्मरण करो, किसी का बुरा नहीं होना ये चेष्टा रखो, प्रभु की याद करो, सफलता मिलेगी। अब मरना है तो मरना ही है, उसे कौन रोकेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंधे जंजीर, सबको मरना। अब सम्रासुर ने दिखा दी कुंडली, महाराज देखना जरा हमारी उम्र कितनी लंबी है। नारद जी बोले देखो जी, तुम्हारी मौत तो कृष्ण के बड़े बेटा के हाथ से लिखी है। बस कृष्ण का बेटा मुझे मारेगा। ध्यान से सुनिए, कोई बहन, कोई माता, कोई अम्मा जी कथा सुनने आया करें ना बीच में, तो उनको चुपचाप इशारे से जगह दे दिया करो।
अब कोई माता जी आई तो सबरी मैया तो उसको देखेंगी, कांते आई कौन है, फिर कानाफूसी शुरू हो जाएगी, कौन की है, कौन की बेटी, कौन की बहू, कौन की पत्नी। फिर सबकी चर्चा शुरू, व्यास जी बेचारे पंडाल कोई सुनाते रहते हैं फिर कथा। इसलिए कोई आवे ना बीच में, उसको चुपचाप जगह दे दो, आओ बहन जी बैठ जाओ। और आपकी आंखों का कनेक्शन होना चाहिए व्यास गद्दी से, और कान का कनेक्शन होना चाहिए व्यास जी के मुंह से। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत का दर्शन करो, भागवत श्रवण करो। अब कल से तो हम तकलीफ देंगे नहीं, तो जो समय मिला उसका सदुपयोग करना है ना जी। और ताजपुर में तो भक्ति का ताज सजना चाहिए। बोलो ना जय श्री कृष्ण। क्यों जी, हम कृष्ण के वंश को रहने ही नहीं देंगे तो बेटा होगा कहां से, और बेटा होगा नहीं तो हमारा बिगाड़ क्या लेगा, और बेटा होगा नहीं तो हम तो अजर अमर हो गए। कुंडली कहती है कृष्ण के हाथों हमें मरना है, कृष्ण के बेटे के हाथों हम बेटा पैदा ही नहीं होने देंगे। लो, और हो गया तो हम रहने नहीं देंगे। कोई होते ही तो मार नहीं देगा, और बड़ा हम होने नहीं देंगे। व्यक्ति की सोच बड़ी विचित्र होती है। और गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारावत्याम कुरुद्वः, भगवान की भुजाओं से द्वारिका की सुरक्षा होती है। आप देखो सुदर्शन चक्र जी के बारे में लिखा है 1000 सूर्य के समान सुदर्शन का तेज हो जाता है कभी कभी। और वे सुदर्शन जो परमात्मा के विशिष्ट पार्षदों में एक हैं, रात्रि को जब द्वारिका में सब विश्राम करते हैं तो सुदर्शन चक्र जी 1 मिनट में 108 परिक्रमा द्वारिका की देते हैं। मतलब चेंटी भी बिना सुदर्शन की अनुमति के द्वारिका में प्रवेश नहीं कर सकती रात्रि में। ऐसी भयंकर सुरक्षा व्यवस्था है। गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारावत्याम कुरुद्वः। माता रुक्मिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्णद्युम्न प्रकाशः यस्य स प्रद्युम्नः। जिसके कर्म का प्रकाश सूर्य जैसा चमकता है वो प्रद्युम्न होता है। देख लो, भगवान की बहन आ गई, भुआ जी आ गई। ये बहन जी होती हैं, बिचारी भुआ जी होती हैं, और ऐसा मौका ढूंढती रहती हैं कि भैया के घर कोई बाल गोपाल हो तो हम जाकर ढोलक बजाएं, थाली बजाएं। यहां पे जब कृष्ण जन्म हुआ तो आपने देखा और बहन जी ने कैसी थाली बजाई, क्योंकि उनको मालूम था कि लिफाफा मोटा मिलने वाला है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे कौन बजावे? और कितने ही बड़े घर में जन्म शादी हुई हो, फिर भी बहन और भुआ जी ये तो चाहती हैं हमारे भैया के घर बेटा हो, भैया के घर पोता हो। तो हम तो भुआ और बहने तो हमारा लिफाफा तो पक्का है, गले की मेवा मिलने वाली है। और भगवान तो द्वारिकाधीश है महाराज। कन्हैया की बहन सुभद्रा और इतनी सब हैं, सब आई हैं। मंगल गीत हो रहे हैं, ब्राह्मण देवता ग्रह शांति पाठ कर रहे हैं। पूरी द्वारिका दुल्हन की तरह सजी है।
माताओं के मंगल गीत ऐसे सुंदर होते हैं। माताएं जो मंगल गान गाती हैं उसका उसका असर वेद के मंत्रों से कम नहीं होता है। और मंगल गीतों में वो क्या गाती हैं वो या तो माता जी जाने या भगवान जी जाने, पर वो मंगल होता है तो मंगल है। मृदंग बज रही हैं, ढोलक बज रही हैं, बहनें भुआ सब गा रही हैं घर में। और सुनो, सुरक्षा व्यवस्था, रात्रि का समय। पर ये संबरासुर को पता चला कृष्ण के घर बेटा हुआ है जो मुझे मारने वाला है, ज्येष्ठ पुत्र मुझे मारेगा। इतनी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर संबरासुर कैसे कृष्ण के महल में आ गया, अंतःपुर में घुस गया और सोते हुए नन्हे से बच्चे को पलंग से उठाकर आकाश में उड़ गया। कल लो क्या करोगे? और आकाश में विमान में लेकर के बच्चे को उड़ गया। यहां ढोलक बज रही है, बहन जी गा रही हैं। 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच करके उसने उस बच्चे को ये मारेगा मुझे, ये मारेंगे सब मुझे, ये मेरा काल है नारद जी बोलते हैं काल है मेरा। समुद्र में फेंक दिया। इतनी ऊंचाई से गहरे सागर में बच्चे को फेंक दिया। अच्छा, आपको पता है समुद्र की दुनिया भी बड़ी विचित्र होती है। छोटी मछली, बड़ी मछली, फिर और मछली, उनके बड़े बड़े नाम। एक मछली तो ऐसी होती है जिसका नाम है तिमिंगिल। तिमिंगिल नाम की मछली। साउथ अफ्रीका के हाथी सबसे बड़े जबरदस्त होते हैं। एक तिमिंग नाम का पक्षी होता है। अब 2 हाथी ऐसे चल रहे थे रास्ते में, साउथ अफ्रीकन हाथी, और तिमिंग नाम का पक्षी आया और आकर के दोनों पंजों में दोनों हाथियों को पकड़ लिया, ऐसा लिखा है। और पकड़ करके आकाश में उड़ गया, हाथी को पंजे में दबा के ले गया। और मन में सोचने लगा समुद्र में बीच में जो टापू होते हैं वहीं टापू में कहीं ले जा करके इन हाथियों का ब्रेकफास्ट करेंगे। इतना बड़ा पक्षी। अब वो समुद्र के ऊपर से जा रहा है, किसी टापू में इनको खाएंगे। नीचे रहती मछली, मछली ने ऐसे मुंह खोला और मुंह खोलकर इतनी जोर से आकर्षण किया कि दोनों हाथियों के साथ उस पक्षी को मछली एक संगे निकल गई। उसका नाम है तिमिंगिल मछली। ये सार्क फार्क सब मछलियों से जबरदस्त। ऐसी मीडियम साइज की एक मछली होती है जो 15 दिन में एक बार ऐसे मुंह खोल करके श्वास लेती है अंदर। 15 दिन की छुट्टी। अब देखो संबरासुर ने उस बच्चे को समुद्र में फेंका और एक साधारण सी मछली मुंह खोलकर ऐसे देख रही थी। ये बालक उस मछली के मुंह में होके पेट में ही चला गया। हमारी तरफ देखो, फिर उधर देख रही है। प्रसाद बटेगा 6 बजे। अच्छा, इनको देख रही हैं जो कांटे आए दोनों जोली जोल्ला। जय हो। देखो गोल मटोल कन्हैया जी आए हैं और छोटी सी लाली गोपी आई है, इसलिए सब कथा छोड़कर उनको ही देख रहे हैं। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं चलेगा।
ब्रजभाषा में कह हम देखो, बोलो जय श्री कृष्ण है। और देखो मछली उस बच्चे को निगल गई और बच्चे को निगलने के 1-1.5 मिनट के अंदर मछली जाल में फंस गई और मछुआरे उस मछली को पकड़ के बाजार में ले गए। और ये नगरी थी शंबरासुर की, समुद्र किनारे। शंबरासुर क्योंकि राक्षस है और राक्षस दैत्यों के यहां तो मछली चलती है। उनके रसोइया बाजार से मछली खरीदने गए और वही मछली खरीद लाए जिसमें वो बच्चा है कृष्ण का बेटा। राजा के रसोई घर का निर्देशन करने वाली संगीत की आचार्या एक नारी, उसका नाम है विद्यावती। रसोइया लोग आए, मछली को जैसे ही वो, अरे मछली के पेट में आदमी का बच्चा। अब वो तो बड़े आनंद में भर गए और विद्यावती से बोले, बहन जी देखना, ये मछली के गर्भ में ये निकला है मनुष्य का बालक, बड़ा सुंदर महाराज। उसने कहा चलो महल में ले चले। विद्यावती लेके आई। शंबरासुर बैठा था, बड़ा टेंशन में था। उसे खुशी भी थी कि मुझे मारने वाला जो था वो तो मैंने समुद्र में फेंक दिया। क्या बात है? बोले महाराज एक समाचार, अभी हम लोग मछली लाए, मछली के पेट में आदमी का बच्चा निकला। तुम ही लोग पालो, हम क्या करेंगे, ले जाओ ले जाओ। विद्यावती उस बच्चे को ला करके लालन पालन कर रही है। शंबरासुर के रसोई घर में बालक पल रहा है। नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती पलना झुलाती। नारद जी उधर से निकल के आ रहे थे। विद्यावती ने कहा, ओहो संत नारद पधारे। क्योंकि विद्यावती संगीत की आचार्य है और संगीत के जितने आचार्य हैं वो नारद के सब शिष्य हैं। नारद जी तो गंधर्व विद्या के बड़े प्रवीण हैं। सद्या फलति गांधर्व्यम। विद्यावती बोली, बाबा क्या लेंगे? बोले हम क्या लेंगे, ये तो बात की बात है, ये पलना में कौन है? बोले बाबा बच्चा है, इसको खिला रही हूं, पाल रही हूं। नारद जी बोले, तो पति को पाल रही हो? है क्या बोलते बाबा आप? बोले ये तेरा पति है और तुम इसकी पत्नी हो। इस पति का नाम है कामदेव और तुम हो इसकी पत्नी रति। जब सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। भगवान शिव ने जब कामदेव को जला करके भस्म किया था देवी, और तुम उसकी पत्नी जो रोती रोती शिव के पास में गई, शंकर से बोली, आपने मुझे विधवा बना दिया, मेरे पति काम को मार दिया महाराज। शंकर जी बोले, देखो इसने गड़बड़ किया, मेरी तपस्या में विघ्न किया। देवी जलना तो इसको था ही। मैं वचन देता हूं, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। हो ये नाम अनंग, और ये सबके दिल में रहेगा कामदेव अनंग रूप में। लेकिन तुम जब शिव जी के चरणों में गिर के नहीं 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 मुझे तो मेरा पति चाहिए, तो भगवान शंकर ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा।
यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा। ओ ये हरण महामहि भारा, महामहि भारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो हरि पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोर, वचन अन्यथा होई न मोर। द्वापरांत में यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए। तब तुम्हारा पति जो कामदेव है ना, वो कृष्ण का पुत्र बनकर आएगा, नाम प्रद्युम्न। यही तो है तेरा पति काम। नारद जी तो चले गए इंफॉर्मेशन देके। अब वो पाल रही है बच्चे को, हम बड़े लाड़ से दुलार से लोरी सुना रही है, जय हो हमारे पति देव जी, जय हो हमारे पति देव जी। प्रद्युम्न जी तो कुछ समय में बड़े हो गए। सुनिए, आपने हमको पाला है, लालन पालन किया है हमारा आपने। देखना आजकल आपकी बॉडी लैंग्वेज मेरे को ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। विद्यावती बोली तुम्हें कुछ याद नहीं है? बोले ना, याद करो।